मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें सोख दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। अभी हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कितना पढ़े? कक्षा 9। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए, जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा। आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर लेता है, क्योंकि तपस्या से क्या ले हो सकता है। पर जी राधा नाम जपने से हमें क्या क्या मिलेगा? जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ये सब राधा नाम का चमत्कार दिखाई दे तो देख लेना। और ये हमारे राधा नाम का फल नहीं है, ये ब्याज है। फल तो होगा, हम निकुंज जाएंगे। हम जिंदा बता रहे तुम्हें, मरने के बाद नहीं, हम जिंदा तुम्हें बता रहे हैं कि हम प्रियाजू के पास जाएंगे। इसमें 100% कोई संशय नहीं। अपनी प्रियाजू की सेवा में रहेंगे, हम कसक से कह रहे हैं। तो राधा नाम जपो, तुम्हें जो चाहिए वो प्राप्त होगा। वादा करते हैं, केवल राधा राधा जपो, और ना चाहिए तो राधा रानी प्राप्त, श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। मान लो हमारी बात। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ये नहीं कहते कि बाबा जीवन, गृहस्थी में भी, गृहस्थी जीवन कोई साधारण इतना बड़ा बोझा लाद के चलना है परिवार का। शरीर स्वस्थ नहीं, विचार ठीक नहीं तो क्या है? अभी कुछ दिनों ऐसे अगर आचरण ढीले रहे तो शरीर ऐसे भयानक कमजोरी से युक्त हो जाएगा कि आपको सब कहेंगे प्रमादी पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं। इसलिए संभल जाओ। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। 4 और 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता, उत्साह आता है। अब बोलो, आप समय को व्यर्थ करते हैं कि नहीं? आप समय को नष्ट करते हैं कि नहीं? अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं, 6 घंटे सोने के लिए देते, 2 घंटे भोजन के लिए देते, 1 घंटे मनोरंजन के लिए देते, 3 घंटे तो फिर भी बचे ना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो। 3 घंटे भजन करो, देख लो तुम्हारा जीवन कहाँ उठ के जाता है, तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। अगर हम तैनात भी हैं तो हमारा मन खाली, राधा 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 क्या चला गया। मान लो हम 12 घंटे तैनात हैं तो हर समय हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए? राधा राधा ड्यूटी में। अरे यार, भजन करना हो तो हर समय आप भजन कर सकते हो। कंप्यूटर में काम किया, 5 मिनट बाद बोला राधा, फिर काम किया, बोला राधा। अरे आनंद आ जाए यार। कैसे बैलेंस बिगाड़ रहे हो अध्यात्म और गृहस्थ का? यह आपकी कमजोरी है। आप इस कमजोरी को छोड़िए और अध्यात्मवान बनते हुए गृहस्थ में चलिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुत बढ़िया गृहस्थ धर्म का पालन हो जाएगा। बाबा प्रेमानंद महाराज, वो जो तुम बाबा देख रहे हो वो बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना,
इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। अब बाबा उसमें नहीं है। वही अंदाज बोलने का, वही रौब वाला तरीका, वही लोगों से कहना कि बाहर निकलो। वो जो डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आज से 17 साल पहले कि बाबा तुम 2.5-2 साल और रहोगे, तो बाबा तो 2.5 साल बाद चले गए। इस देश में ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिसको जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले। बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में साक्षात। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और उसमें सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वो झुकाव ऐसे, वो झुक करके ही ऐसे बैठना। वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, नाक के साइड में यहां कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीर्यनाश का लक्षण है। वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंतें बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती है। वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। बचपन में खिलौनों में इतना राग था, अगर एक भी खिलौना ना दिया जाए तो कैसा। आज जैसे आपको हंसी आएगी उन्हीं बातों पर, ऐसे ही अज्ञान के खिलौने ये सब है। जब आपको ज्ञान होगा तो हंसी आएगी। किसी की ताकत नहीं कि कामना छोड़ सके, ममता छोड़ सके, राग छोड़ सके। ये सत्संग छुड़ाता है। पहले सत्संग से हलचल पैदा होगी। ये हलचल अगर सत्संग करते रहे तो शांत हो जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर फंसा देगी माया में। चूक मत करना। जो हलचल पैदा हुई, मंथन पैदा हुआ, उसमें पहले विष आता है। यही विष है आसक्ति। नष्ट कर दो इस आसक्ति को, फिर आप देखना आनंद में डूब जाओ। क्या रो रो के मर, एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया। वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो। काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।